है दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको स्वागत है। कैसे आप लोग ये वीडियो देखें और भगवान की आराधना कीजिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव कौन है, कहाँ से जन्म हुआ था और किस प्रकार से क्या है, और भगवान शिव गांजा क्यों पीता है, कैसे क्या है, मतलब शिव के बारे में। तो चलिए वीडियो आगे तक देखती रहिए लास्ट तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव की हिंदू धर्म में कितना मान्यता है। भोलेनाथ के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। इसके चलते पूरे साल अलग अलग रूप में भगवान शिव और उनकी महिमाओं को अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाते हैं। इसी में से एक त्योहार महाशिवरात्रि, जो साल के शुरुआत फरवरी महीने में आता है। इसी त्योहार के लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। कुछ पूरा दिन व्रत पूजा रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार वितरित करके भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान शिव का एक सबसे लोकप्रिय सरने वाला चीज है भांग, और इसी भांग सेवन भी भक्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भी भांग का खास महत्व होता है। इस दिन लोग भगवान शिव को भांग चढ़ते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी यात्रा निकालते हैं। तो देखा ना दोस्तों, ये भगवान शिव का कितना बड़ा त्योहार है। इसीलिए हम इस त्योहार को और भी खास बनाने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनकर लेके आए हैं। ओम शिवरात्रि। तो दोस्तों, किसी ने सोचा होगा क्या कि भगवान शिव कौन है और इसका जन्म कैसा हुआ, कहां से क्या किया, कैसे क्या हुआ। तो दोस्त, यही बात मैं आज इस वीडियो में कहने वाला हूँ। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते जाइए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा वेट और कोशिश करके प्लीज देख लीजिए। तो दोस्तों, भगवान शिव कौन है, इस बात को हमेशा ख्याल आता है सबकी मन में। तो शिव ने सृष्टि स्थापना, पालन और निवास के लिए ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शंकर का ही नाम है, लेकिन उसका बहुत सारा नाम दिया गया है। उसको तो 108 से नाम मतलब पुकारा जाता है। तो दोस्तों, यही से में कार्तव नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह से ब्रह्मांडों के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना होती है। मतलब शंकर जो नाम है उसका, तो एक रचना का स्थिति, मतलब उसके लिए एक कुछ बनाया जाता था, तभी उसका शंकर नाम दिया जाता था। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108, मैं तो पहले आप लोग को बता चुका था कि इसका 108 नाम होता है। तो शिव को 108 दूसरे नामों से भी उसको जाना जाता है और पूजा भी जाता है इसको। तो दोस्तों, शिव का जन्म और कब और कैसे हुआ। तो किसी ने सोचा होगा कि शिव का भी जन्म भगवान की कभी जन्म हो सकता है, लेकिन होता है दोस्तों। और पुराण में लिखा था कि भगवान का भी जन्म हुआ था। विष्णु पुराण में भी लिखा था, गीता भगवत में भी लिखा था कि शिव का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसी बात में लेके आया हो। अभी शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव शंभु, यानी उनका जन्म अपने ही हुआ था। उसको भी किसी ने जन्म दिया था, लेकिन धरती माता से उन लोग जन्म लिया था, तो उसका भी जन्म हुआ था। वही विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी। जब भगवान विष्णु ऐसे पानी में जो पंच वाली सांप में बैठी थी, तभी भगवान विष्णु की माथे से शिव का जन्म हुआ था। उत्पत्ति हुई थी कि उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा की जन्म हुआ था। और जब शिव ने जन्म लिया, तभी ब्रह्मा ने उसका नाभि से जन्म लिया, एक कमल फूल निकालते हुए, और कमल से ब्रह्मा निकालते हुए देखा जाता। तो दोस्तों, शंकर भगवान के पिता कौन है, सबको जानने के लिए बहुत अफसोस होगा कि ये जो भगवान है भोलेनाथ, भांग का नशा जो सेवन करते हैं हम लोग का, वही श्रृंगार है। तो सब लोग को वही मतलब सोच होगा कि शंकर भगवान के पिता कौन हो सकता है। तो दोस्तों, उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी है एक्चुअली। तो अंत्येष्टि देवी तथा पिता सदाशिव अर्थात
काल ब्रह्म है। जो शिव का पिता होता है वो काल ब्रह्म, ब्रह्मांड की काल है। त्रिदेवी में से एक देव है जो है शिव। त्रिदेव में भगवान होता है तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इनमें से हम लोग सबको ज्यादा पता है कि भगवान कौन सी है, तो शिव ही बता सकता है। शिव बोलेगा तो एक जीव है। भगवान शिव को देवी के देव महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान देवी से भी वही होता है शुरू, और देव से भी शुरू होता है। और दोस्तों, आदिशक्ति के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा व बेलपत्र रखा था और नियंत्रण जलाभिषेक किया था उसको, जिसके वजह से उसने मस्तिष्क का ताप कम हुआ। क्योंकि जैसे अभी हम लोग का किसी अभी अनाथ बच्चों को देखता हो कि रोड में पड़े रहते हैं, तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो हर किसी ने सोचता होगा कि इसका दिमाग क्यों कम है। क्योंकि भाई उसका जो मस्तिष्क है थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जो हाई लेवल का आदमी जिसको जैसे मिला तो उसको इतना तो नहीं मिला। तो ऐसे शिव का भी हुआ था। उस समय भगवान शिव को भांग का धतूरा चढ़ाया जाता था। यो चीज भांग शिव को बहुत प्रिय है। जैसे तुम लोग किसी को जूस पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो ऐसे शिव जी को भांग बहुत पसंद था। इसीलिए दोस्तों, भांग जो स्मोक करता है तो ये लोग भी बहुत भोला होता है। जैसे दारू का बोतल ऐसा नहीं होता, और दारू पिएगा तो आदमी तो बहुत गर्म हो जाता है। तो और एक वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि दारू और भांग में कौन सी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों सुनिए और मेरे वीडियो पर ध्यान रखिए, सुनते जाइए। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों की मतलब आपूर्ति रहती है, क्योंकि भांग हमेशा चाहिए शिव को, नहीं तो वो पागल हो जाता है। भोलेनाथ, अच्छा सबको पता होगा कि भोलेनाथ भांग क्यों पीते थे, किसी को पता है? हर किसी को पता नहीं होगा शायद। तो दोस्तों, ये सारी बातें इसीलिए कही जाती है क्योंकि भांग गांजा खाते हैं। पीते समय गजड़े अंगड़ी लोग बम बोले, शंभो शंभो जैसे नारे लगाकर अपनी आत्महीनता झूठ खिलाने का मतलब ऐसे प्राइस करते हैं कि नहीं लोग? जो गांजा ज्यादा पीता है तो उन लोग को ध्यान से गौर करके देखते हैं। अपने संसार को हलाल से प्राण देने के लिए उसे पी लिया था, परंतु गलत से नीचे नहीं उतरने दिया था। वही है शिव शंकर। चलो दोस्तों, यही था आपका वीडियो। शिवाय